हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 क्लास 4 का, जिसका नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन। क्या नाम है? द नॉर्दर्न माउंटेन। हमारे उत्तर भाग में जो भी पहाड़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली हिमालय के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले बताते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट तो नेसेसरी ज़रूरी से ज़रूर करें ही, ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन। चलिए पढ़ते हैं। Mountains are parts of land that rise more or less abruptly above the surrounding. माउंटेन जो है एक ज़मीन का ही पार्ट है, एक लैंड का पार्ट है। कहीं पे कोई पहाड़ ज़्यादा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो ये ज़मीन के धरातल से ही ये हाइट पे होता है। कुछ कम हाइट पे होता है, कुछ ज़्यादा हाइट पे होता है। लैंड इज ग्रेट हाइट। टेम्परेचर फॉल्स विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे पहाड़ के ऊंचाई पे जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे गिरते जाएगा। जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊंचे जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर हमको कम मिलेगा, टेम्परेचर गिरते जाएगा। सो माउंटेन्स एक्सपीरियंस अ कोल्ड क्लाइमेट। इसी कारण जो है माउंटेन पे जो है ठंडी जलवायु रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है, एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। It is due to this region their peaks remain snow covered and hill station feel relatively cooler as compared to the plains. इसी कारण जो है, ठंड के कारण जो है, पूरे स्नो से, बर्फ से ढका हुआ रहता है। माउंटेन का पीक बर्फ से ढका हुआ रहता है, और हिल स्टेशन जो है वह ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स के कंपेयर में। जहाँ समतल भूमि है उसके कंपेयर में जो है पहाड़ी इलाका ज़्यादा ठंडा रहता है। इन द प्लेन्स द लैंड इज फ्लैट। प्लेन में क्या रहता है? प्लेन जगह पे क्या रहता है? जहाँ पे घर वगैरह रहता है, बना हुआ रहता है, वहाँ क्या रहता है? फ्लैट रहता है, एकदम समतल रहता है। सो वहाँ पे जो है फार्म जो है इस फ्रीली होता है। वहाँ पे खेती जो है एकदम फ्रीली होता है, कोई दिक्कत नहीं होता खेती करने में। लेकिन इन द माउंटेन फार्म्स टेरिस्ड बिकॉज द लैंड इज स्लोपिंग। लेकिन माउंटेन पे जो है वो खेती करने में थोड़ा परेशानी होती है। टेरिस्ट फॉर्म में होता है, सीढ़ी नुमा खेती जिसको बोलते हैं, सीढ़ी सीढ़ी बना बना के ये टेरिस्ट फॉर्म में होता है खेती। स्लो, क्योंकि लैंड वहाँ पे जो कैसा है, स्लोपिंग है, ढाल ढाल वाला लैंड है, इसलिए वहाँ पे टेरिस्ट फार्मिंग होता है। ध्यान रखना है आपको। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयाज एक्सटेंड 2500 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट। हिमालय जो है वो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में पूछा जाए कि हिमालय जो है कितना दूरी तक एक्सटेंड किया फैला हुआ है, तो 2500 किलोमीटर। इट इज़ 450 किलोमीटर वाइड इन कश्मीर एंड नैरो डाउन अबाउट 160 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये हिमालय जो है 450 किलोमीटर लगभग चौड़ा है कश्मीर के साइड में, और जैसे जैसे इधर फैलते जाता है अरुणाचल के तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ, तो ये घट जाता है कितना, 160 किलोमीटर पे हो जाता है। द वर्ड हिमालय जो वर्ड है उसका संस्कृत मीनिंग क्या होता है? उसका संस्कृत मीनिंग होता है एबॉर्ड ऑफ स्नो। या ये बात आपको ध्यान रखना है कि हिमालय का जो है संस्कृत में क्या मीनिंग होता है? एबॉर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर। ए लार्ज पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। हिमालय का जो लार्ज पार्ट, बड़ा से बड़ा एरिया जो हिमालय का, वो जो है पूरी साल बर्फ से घिरा हुआ रहता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन इंडिया इज कंचनजंगा। हिमालय का जो हाईएस्ट हिमालयन पीक जो है, हिमालयन रेंज का जो हाईएस्ट पीक है जो इंडिया में है, उसका हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा। ये बात याद रखना है। जो हिमालय इंडिया में पड़ता है उसका हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा। द हिमालयन आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज कौन सा है, तो हिमालय होगा। हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज इन द वर्ल्ड। गॉडविन ऑस्टिन K2, गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 बोलते हैं। इट इज द हाईएस्ट पीक इन काराकोरम रेंज। यहीं पे है काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। ये बात याद रखना है कि काराकोरम रेंज का जो है हाईएस्ट पीक क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। द काराकोरम रेंज इज अ लार्ज रेंज स्पेनिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। काराकोरम रेंज जो है बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना बॉर्डर पे फैला हुआ है। इन इंडिया इट इज सिचुएटेड इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।
इंडिया में जो है ये पीओके, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे है जो ये पीओके जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस क्षेत्र में फैला हुआ, जो कि पाकिस्तान जो है इलीगली इंडिया का भाग कैप्चर करके रखा है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। काराकोरम रेंज जो है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ये बात ध्यान रखना है। ऑल्दो इट इज़ नॉट टेक्निकली कनेक्टेड टू हिमालय येट फॉर वेरियस स्टडीज इट कंसिडर अलॉन्ग विद द हिमालय। लेकिन टेक्निकली जो है बताया जाता है कि हिमालय से ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बहुत सारा स्टडीज, बहुत सारा रिसर्चर, बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं ये मानते हैं कि इसके अलॉन्ग ही है, हिमालय के अलॉन्ग ही कंसिडर करते हैं किसको, काराकोरम रेंज को। ड्यूनो में दिया K2 और द गॉडविन ऑस्टिन इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक। K2 और गॉडविन ऑस्टिन जो है इस पृथ्वी पे, इस धरती पे दूसरा हाईएस्ट पीक है। 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इन द वर्ल्ड, बिहाइंड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा नंबर पे सबसे ऊंचा कौन है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 से लेके 50 मीटर, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हिमालय 3 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आए तो एक इससे 2 बार वीडियो देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। द हिमालय आर द 3 माउंटेन रेंजेस दैट पैरेलल टू ईच अदर। कौन कौन सा, द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, द हिमाचल और द मिडिल हिमालय, द शिवालिक और द आउटर हिमालय। ये 3 पैरेलल रेंजेज हैं किसका, हिमालय के। याद रखना है आपको, हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय कहते हैं, हिमाचल मिडिल हिमालय, शिवालिक को आउटर हिमालय कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे इसके बारे में। हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, देखते हैं इसमें क्या है। द ग्रेटर हिमालय कंप्राइजेज सेवरल पैरेलल रेंजेज इन द काराकोरम, पीर पंजाल, जांस्कर और लद्दाख रेंज। ग्रेटर हिमालय में जो है बहुत सारे पैरेलल रेंजेज हैं, जो कौन कौन सा है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, जांस्कर है और लद्दाख रेंज है। इट इंक्लूड्स हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय सच एज नंदा देवी, धौलागिरी 1 एंड अन्नपूर्णा 1। इसके अंदर जो है इस सारे रेंज के अंदर जो है बहुत सारे हाईएस्ट पीक हैं जो हैं नंदा देवी हैं, धौलागिरी है और अन्नपूर्णा, ये सब हैं। अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन्ड, इट पीक्स आर फॉर एवर कवर्ड इट इन स्नो। ये सारे पीक जो हैं पूरा स्नो से, बर्फ से ढका हुआ रहता है। इट हैज न्यूमरस ग्लेशियर, यहाँ पे जो बहुत सारे बर्फ जमा रहते हैं, ग्लेशियर रहते हैं। विच मेल्ट्स टू फॉर्म रिवर, और इसको ये पिघल पिघल के क्या बनाता है, नदी निर्माण करता है ग्लेशियर, जो बर्फ पिघल के। विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, और ये नदी जो है पूरी साल बहते रहता है, पानी पिघल पिघल के ग्लेशियर जो है नदी बन के, ये नदी जो है पूरा साल बहते रहता है। द रिवर आर, और इसमें कौन कौन सा रिवर है, इंडस है, गंगेज है, द यमुना है एंड द ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर जो है यहाँ से निकलता है। द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर एंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रेंज। बोलेगा कि वैली ऑफ फ्लावर और वैली ऑफ कश्मीर जो है कहाँ पे है लोकेटेड, वो हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय में लोकेटेड है। द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये बात ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। द हिमाचल और मिडिल हिमालय, सेकेंड है द मिडिल हिमालय और हिमाचल। द मिडिल ऑफ द हिमालयाज और द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज इज नोन एज हिमाचल। मिडिल हिमालयाज को ही क्या बोलते हैं, हिमाचल के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री रेंज। इट हैज़ मैनी रिवर वैली एंड पासेस, इसमें भी जो बहुत सारा रिवर वैली है और पासेस है, जिसको दर्रा बोलते हैं हिंदी में। पासेस वो होता है जो 2 पहाड़ के बीच में जो ये रास्ता, पहाड़ को नैरो रास्ता रहता है। वैली आर लो एरियाज बिटवीन लाई एंड हिल एंड माउंटेन। वैली कौन सा होता है, लो एरिया होता है किसके, हिल और माउंटेन के बीच में। फ्रूट लाइक पियर, एप्पल, प्लम आर ग्रोन इन दिस वैली। इस वैली में जो है ये सब फ्रूट ग्रो किए जाते हैं, पियर, एप्पल, प्लम, ये सब किए जाते हैं। ए पास इज अ नैरो गैप इन द माउंटेन। पास क्या होता है, नैरो गैप, माउंटेन के बीच में जो नैरो रास्ता रहता है, नैरो गैप रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट पासेस इन द हिमालय, हिमालय में जो है बहुत सम इम्पोर्टेंट पास कौन कौन सा है, ये बात याद रखना है। सिपकिला एंड रोहतांग पास इन हिमाचल, क्वेश्चन पूछा जाएगा सिपकिला और रोहतांग पास कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला इन अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला पास कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। एंड नाथुला इन सिक्किम, सिक्किम में है नाथुला पास, याद रखना है। थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन कवर मोस्ट ऑफ द माउंटेन स्लोप्स इन द हिमाचल रेंज, हिमाचल रेंज में जो है थिक फॉरेस्ट पाया जाता है, कौन कौन सा, देवदार एंड पाइन कवर मोस्ट ऑफ द माउंटेन पे यही पे रहता है। जैसे नुकीला टाइप का रहता है, पत्ती भी इसका रहता है ताकि यहाँ पे बर्फ गिरे तो वो टिके ना, नीचे गिर जाए। नुकीला फॉरेस्ट रहता है, थिक फॉरेस्ट रहता है।
ये ध्यान रखना है। ये है सिपकिला पास, रोहतांग पास का ये पिक्चर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं द शिवालिक और द आउटर हिमालय। शिवालिक और आउटर हिमालय देखते हैं। द सदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज द शिवालिक। द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। स्लोप जो इसका किससे कवर रहता है? पहाड़ का स्लोप जो है, ढलान जो है, थिक फॉरेस्ट से कवर रहता है। विच आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे जंगली जानवर का क्या ये घर है। ठीक, ध्यान रखना है। द एरिया एट द फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज इज कॉल्ड द तेरई रीजन। शिवालिक का जो फुट हिल वाला एरिया, जैसे मान के चलो ये पहाड़ है और इसके नीचे का जो ये एरिया है उसको क्या बोलते हैं? फुट हिल्स। उसको बोलते हैं तेरई रीजन। क्या बोलते हैं? तेरई रीजन। इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड द लैंड इज फर्टाइल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और यहाँ का जमीन जो बहुत उपजाऊ फर्टाइल होता है। डिफोरेस्टेशन इन द शिवालिक एंड द तेरई रीजन फॉर वुड फार्मलैंड हैज डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ द फॉरेस्ट। शिवालिक रेंज में जो है डिफोरेस्टेशन, वृक्ष का कटाई जो है बहुत ज़्यादा होता है। किसके कारण से? लकड़ी के लिए, फार्मलैंड, खेती योग्य भूमि बनाने के लिए बहुत सारा जो है जंगल यहाँ पे डिस्ट्रॉय, बहुत सारा बर्बाद हो चुका है। द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सच एज कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द काजीरंगा नेशनल पार्क टू स्टॉप डिफोरेस्टेशन एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स। गवर्नमेंट जो है यहाँ सारा बहुत सारा प्रोटेक्टेड एरिया, आरक्षित क्षेत्र बना रहा है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। ये क्या करता है? मदद करता है किसमें? हमको डिफोरेस्टेशन, वृक्ष का कटाई में मदद करता है। सरकार ये अपने अंडर ले लेती है पूरा एरिया, और प्रोटेक्टेड और एनिमल का भी प्रोटेक्शन हो जाता है इसके कारण से। ये बात ध्यान रखना है। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क का एग्जाम फोटो और कॉर्बेट नेशनल पार्क का। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस, क्या हिमालय का क्या महत्व है हम लोग हमारे लिए, ये जानेंगे। हिमालय आर बेनिफिशियल टू अस इन मेनी वेज, बहुत सारे रूप में। इट फॉर्म्स ए नेचुरल फ्रंटियर बैरिकेडिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है नेचुरल बैरिकेडिंग, नेचुरल बॉर्डर तय करता है। कौन कौन करता है? ये हिमालय। द हिमालय एक्ट लाइक अ ह्यूज वॉल ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। हिमालय जो है एक ह्यूज वॉल की तरह, दीवार की तरह काम करता है नॉर्दर्न बॉर्डर, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को। आवर एनिमीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस आवर बॉर्डर। हमारा जो दुश्मन है वो उसको बहुत मुश्किल होता है बॉर्डर क्रॉस करने में। दिस वॉल ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। ये वॉल जो है, ये हिमालय जो है नॉर्थ तरफ से जो है, नॉर्थ और से जो भी कोल्ड विंड, ठंडी हवा जो ब्लो करता है, बहता है, उससे हमको मदद करता है, उसको रोकता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है हिमालय। इसलिए हिमालय बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। थिक फॉरेस्ट ऑफ हिमालय आर ऑन द होम टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या है? थिक फॉरेस्ट के लिए हिमालय एक होम है। नॉर्दर्न रिवर्स रिमेन्स फुल ऑफ द वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मी के मौसम में जो है नॉर्दर्न रिवर पूरा वाटर से भरा हुआ रहता है, क्योंकि बर्फ पिघल पिघल के सारा जो है वहाँ का स्नो पिघल के नदी में आके मिल जाता है समर रीजन में। डैम्स हैज बीन बिल्ट अक्रॉस मेनी रिवर्स, और बहुत सारे रिवर पे जो है डैम बनाया जाता है। दे हेल्प प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर एंड इरीगेशन एग्रीकल्चर लैंड। और डैम बनाने का रीजन है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस हो, फ्लो वाटर बढ़िया आए, इरिगेशन एग्रीकल्चर लैंड में पानी अच्छा से पहुँच सके, इसलिए रिवर पे जो है डैम बनाया जाता है, बांध बोलते हैं जिसको। पानी रोक के रखता है, जब जरूरी लगे तब पानी वहाँ से छोड़ा जाता है। इट ऑल्सो सस्टेन्स अ वेरी रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स विच इज नॉट सीन ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है बहुत बहुत वेराइटी का जो है जानवर मिलता है, स्पीसीज प्लांट का मिलता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं देखने को मिलता है। सेवरल ट्राइबल पीपल लिव इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में बहुत सारा जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल जिसको घुमक्कड़ बोलते हैं, बहुत सारे पीपल यहाँ पे रहते हैं। मेनी यूजफुल हर्ब्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन ग्रो ऑन द हिमालयन स्लोप्स। इंडिया इज बिग प्रोड्यूसर ऑफ टी। जो बहुत सारा जो है यहाँ पे हर्ब पाया जाता है, मेडिसिन के लिए ग्रो किया जाता है, और इंडिया जो है बिग प्रोड्यूसर है किसका? एक चाय का बिग प्रोड्यूसर है। अब देखते हैं लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमारा कैसा लाइफ है, कौन कौन सा स्टेट का, नंबर ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। चलो ये देखते हैं क्या है। पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर क्या है? इंडिया का एक ताज है, क्राउन ऑफ इंडिया है। इट लाइज इन द लेप ऑफ हिमालय। ये हिमालय के गोद में है, द लेप ऑफ हिमालय। कश्मीर वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। कश्मीर वैली जो है वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। इट इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। इसको क्या बोलते हैं? धरती पे स्वर्ग कहा जाता है किसको? कश्मीर वैली को। इट इज सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड हैज लवली डल एंड उलर लेक। ये पहाड़ जो है, माउंटेन जो है पूरा बर्फ से घिरा हुआ रहता है,
और यहाँ पे जो है डल झील है और उलर लेक है। डल और लेक और उलर लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये याद रखना है, डल लेक और उलर लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाउस ऑन बोट्स कॉल्ड हाउस बोट फ्लोट ऑन द लेक्स, देर आर मोस्टली यूज एज होटल। यहाँ पे हाउस बोट बनाया जाता है, लेक में फ्लोट किया जाता है, तैरता है, उसको होटल के रूप में यूज करता है। स्मॉल बोट्स आर कॉल्ड शिकाराज। स्मॉल बोट को क्या बोलते हैं? जो छोटा छोटा बोट रहता है उसको क्या बोलते हैं? शिकाराज बोलते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल जम्मू कश्मीर इज एग्रीकल्चर। जम्मू कश्मीर के लोग का, यहाँ के आदमी का सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या है? खेती पेशा क्या है? सबसे ज़्यादा खेती है। इसका पेशा क्या है? खेती। खेती पे डिपेंड है। टेरिस्ट फील्ड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग राइस, मेज एंड राजमा। सीढ़ीनुमा खेती यहाँ पे यूज किया जाता है। वहाँ पे प्रोड्यूस क्या किया जाता है? राइस प्रोड्यूस किया जाता है, मेज और राजमा ये सब प्रोड्यूस किया जाता है। द ट्रेडिशनल लूज कुर्ता वॉर्न बाय मेन एंड वुमन इन कश्मीर इज कॉल्ड फिरान। ट्रेडिशनल लूज कुर्ता पहना जाता है मेन के द्वारा, वुमन के द्वारा कश्मीर में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिरान बोलते हैं। टू कीप वार्म इन विंटर्स, अपने आप को गर्म रखने के लिए विंटर में, ठंड के मौसम में, वहाँ का आदमी जो है और एक पोट लगता है मिट्टी के बर्तन का, बर्निंग विद, उसमें कोल जो है, कोयला जो है उसमें जलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कंगड़ी बोलते हैं, ताकि उसको गर्मी बने रहे, और फिरान के अंदर उसको रखता ताकि उसको ठंड न लगे। द पीपुल ऑफ जम्मू कश्मीर स्पीक्स कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी और उर्दू। यहाँ का कौन कौन भाषा बोला जाता है? कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी और उर्दू। तो ये था कश्मीर के बारे में। उम्मीद करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा कि जैसे कि डल लेक और उलर लेक कहाँ है? कश्मीर में है। स्मॉल बोट्स को क्या बोलते हैं? शिकाराज बोलते हैं। मेन ऑक्यूपेशन क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों का? क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक, ओके। यहाँ पे लूज कुर्ता उम्र में कश्मीर वुमन के द्वारा और मैन के द्वारा ट्रेडिशनल ड्रेस पहना जाता है, उसको फिरान बोलते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी, उर्दू। ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, इट लाइज टू साउथ ऑफ द स्टेट एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ये साउथ में है। ये ब्यूटीफुल स्टेट, बहुत ही सुंदर स्टेट है। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला, और हिमाचल का कैपिटल क्या है? शिमला है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश इज फार्मिंग। हिमाचल प्रदेश का मेन ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ का पीपल का? फार्मिंग है, ये बात ध्यान रखना है। मेनी पीपल रियर सीप एंड गोट्स, बहुत सारे आदमी जो है वहाँ पे, बहुत सारे पीपल जो है सीप पालते हैं और गोट पालते हैं, भेड़ और बकरी पालते हैं। दे मेन क्रॉप्स और राइस, बार्ले एंड मेज। मुख्य खेती क्या किस करता है? राइस का, बार्ले का और मेज का। प्लम्स एंड एप्पल्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी एंड सप्लाइड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। प्लम्स और एप्पल्स भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है और देश के जो अदर भाग में यहाँ पे भेजा जाता है। द ट्रेडिशनल क्लोथ ऑफ वुमन इंक्लूड्स टाइट पजामा एंड लूज कुर्ता। महिला जो यहाँ क्या पहनती है? टाइट पजामा और लूज कुर्ता विथ स्कार्फ्स अराउंड देयर हेड्स। द मेन वियर टाइट पजामा एंड लूज शर्ट, ये दोनों पहनते हैं मेन लोग, विथ कलरफुल कैप्स, ध्यान रखना है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। पूछेगा कि हिमाचल का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो क्या होगा? हिंदी। बट पीपल मोस्टली स्पीक पहाड़ी। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन वहाँ का आदमी जो है बेसिकली कौन सा भाषा बोलता है? पहाड़ी भाषा बोलता है। तो पूछा जाएगा हिमाचल में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है मोस्टली? पीपल वहाँ का स्पीक करता है तो पहाड़ी। द मेन फेस्टिवल आर दशहरा एंड दिवाली, यहाँ पे मेन फेस्टिवल है। तो ये था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड इज न्यूली फॉर्म स्टेट। द गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट इन उत्तराखंड। गंगा और यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मेनी पीपल ऑल्सो ज्वाइन आर्मी। यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है उत्तराखंड का आदमी का। देहरादून इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है पूछा जाएगा तो देहरादून में। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल कौन कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हिंदी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल हियर। हिंदी और गढ़वाली जो मेन लैंग्वेज है यहाँ के आदमी का। यह है केदारनाथ टेम्पल का इमेज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ ए स्मॉल हिल स्टेट। गैंगटॉक इसका कैपिटल है सिक्किम का। कंचनजंगा इज इन सिक्किम द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूछा कंचनजंगा कौन सा हाईएस्ट पीक है, तो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो कि इंडिया में है और ये सिक्किम स्टेट में है। इसका ऊंचाई है 8586 मीटर, याद रखना है। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स ऑर्किड। ये स्टेट किसके लिए फेमस है? एक ऑर्किड, एक तरह का फूल होता है, उसके लिए फेमस है सिक्किम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ऑर्किड कौन सा, ऑर्किड जो किस स्टेट में फेमस है, तो वो सिक्किम में।
मोस्ट ऑफ द पीपल हियर बिलोंग टू द लेपचा, भूटिया एंड नेपाली ट्राइब। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब पाए जाते हैं, जनजातीय आदमी पाए जाते हैं। कौन कौन सा? लेपचा, भूतिया और नेपाली ट्राइब। पूछाएगा सिक्किम में कौन कौन सा ट्राइब पाया जाता है, तो लेपचा, भूतिया और नेपाली ट्राइब, याद रखना है। द वुमन ऑफ स्टेट ट्रेडिशनली वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाखू एंड कलरफुल ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीड्स। लॉन्ग स्कर्ट पहना जाता है जिसको क्या बोलते हैं? बाखू कहते हैं। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल। नॉर्दर्न माउंटेन्स आर कन्फाइंड टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस स्टेट। दार्जिलिंग इज अ हिल स्टेशन सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जो है एक हिल स्टेशन, वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल का सिचुएटेड है। इट इज फेमस फॉर टी ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखेंगे, इन नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर, ग्रुप ऑफ 7 स्टेट को क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन सा पहला? असम है। असम इज द बिगेस्ट स्टेट इन द रीजन। द कैपिटल इज दिसपुर। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। इट हैज लार्ज टी प्लांटेशन वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क। यहाँ पे बहुत मात्रा में चाय का खेती होता है। असम इज फेमस फॉर इट्स टी। द मेन फेस्टिवल असम इज बिहू। असम का मेन फेस्टिवल क्या है? बिहू, याद रखना है। द पीपुल असम स्पीक असामीज, वहाँ पे भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कवर्ड बाय माउंटेन्स। अरुणाचल प्रदेश जो मोस्ट किससे कवर है? घिरा हुआ है माउंटेन से, पहाड़ से। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से इंटर करता है हमारे देश में? वो अरुणाचल प्रदेश से इंटर करता है, याद रखना है। इट इज कैपिटल ईटानगर, इसका कैपिटल है। द पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस देयर लाइवलीहुड। वहाँ पे जीवन यापन के लिए किस पे वहाँ का आदमी डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड है अपने जीवन यापन के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय द कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। क्या है? हिल स्टेशन है। मोस्टली पीपल बिलोंग टू गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब। यहाँ पे मेन 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब पाया जाता है। कौन कौन सा? मेघालय में याद रखना है, गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों ट्राइब है, याद रखना है। कौन कौन सा? गारो, खासी और जैंतिया। द स्टेट गेट्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय में, यहीं पे होता है। गारो, खासी, जैंतिया में होता है। मासिनराम और चेरापूंजी जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है वर्ल्ड में। उसके बाद देखते हैं नागालैंड। नागालैंड द कैपिटल, नागालैंड इज कोहिमा, इसका कैपिटल है। द नागाज आर मेनली फार्मर एंड हंटर्स वेयर दे वियर कलरफुल क्लोथ। यहाँ पे आदमी जो है बेसिकली क्या करते हैं? फार्मर हैं और हंटर्स हैं, शिकारी हैं नागाज लोग, और कलरफुल क्लोथ यहाँ पे पहनते हैं। मणिपुर द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। मणिपुरी डांस जो पूरा देश में फेमस है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द रीजन। द कैपिटल इज आइजवाल। मिजोरम का कैपिटल क्या है? आइजवाल। द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज मिजो, याद रखना है। मेन लैंग्वेज क्या है? मिजो। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री। त्रिपुरा क्या है? हमारे देश का 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है विथ एरिया 10,491 स्क्वायर किलोमीटर। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय ऑन 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश। बोलेगा कौन सा स्टेट ऐसा है जो 3 साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से? तो क्या होगा? वो त्रिपुरा होगा। द 4th साइड शेयर्स कॉमन बाउंड्री विद आसाम एंड मिजो। और चौथा साइड जो है आसाम से और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मान के चलो ये त्रिपुरा है और ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ, और चौथा साइड आसाम और मिजोरम से बॉर्डर इसका शेयर करता है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय 3 साइड बाय बांग्लादेश। इट इज कैपिटल अगरतला। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करते हैं पढ़ने में मज़ा आया होगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा, और समझ में आया या नहीं, या कमेंट करके आप ज़रूर बताएं हमको। तो चलो आगे देखते हैं। पॉइंट्स टू पॉइंटर में क्या फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। द वर्ड हिमालय इन संस्कृत में क्या होता है? अबॉर्ड ऑफ स्नो। काराकोरम रेंज इज लार्ज रेंज स्पेनिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। मेनी यूजफुल हर्ब्स विच आर यूज टू मेडिसिन ग्रो ऑन द हिमालयन स्लोप्स। जम्मू एंड कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया। द गंगा यमुना ओरिजिनेट इन उत्तराखंड। मणिपुरी डांस फेमस ऑल ओवर द कंट्री। ये फटाफट हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ। पहला है द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द। हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज किस में है? ऊपर पढ़ाए थे आपको, वर्ल्ड में है या कंट्री में है या स्टेट में है। तो हिमालय जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पे है? वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय, याद रखना है। द काराकोरम रेंज इज लार्ज रेंज स्पेनिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और कौन से बॉर्डर के साथ मिलता है? ऊपर बताया था आपको, काराकोरम रेंज जो है 3 स्टेट के साथ, 3 कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान और
चाइना। ध्यान रखना है आपको, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है काराकोरम रेंज का। नेक्स्ट है द मिडिल ऑफ हिमालय इज नोन एज। ऊपर पढ़ाए थे आपको कि मिडिल हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। मिडिल हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, ये बात आपको बताए थे। चलिए ऊपर आपको दिखा भी देते हैं कि मिडिल हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मिडिल हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये था किस नाम से, हिमाचल के नाम से जाना जाता है मिडिल हिमालय को। डैश आर लो एरिया दैट लाई बिटवीन हिल एंड माउंटेन। हिल और माउंटेन के बीच के लो एरिया को क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं या प्लेटू बोलते हैं। हिल और माउंटेन के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वैली बोलते हैं, याद रखना है। द डैश रिवर रिमेन्स फुल ऑफ वाटर एज रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग द समर रीजन। कौन सा रिवर जो है फुल ऑफ वाटर रहता है, तो ये रहता है नॉर्दर्न रिवर, याद रखना है। द डैश मैन ऑक्यूपेशन ऑफ लिवर इन उत्तराखंड। कौन उत्तराखंड का मेन ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ के आदमी का, तो वह है एग्रीकल्चर, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। द वर्ड हिमालय इन संस्कृत में, हिमालय संस्कृत का क्या मीनिंग होता है, एबॉर्ड ऑफ स्नो। क्या होता है, एबॉर्ड ऑफ स्नो। ये बात आपको ध्यान रखना है। द एरिया ऑफ फुट हिल शिवालिक रेंज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तेरई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेरई, ऊपर पढ़ाया था आपको। द थिक फॉरेस्ट, क्या होगा यहाँ, थिक फॉरेस्ट ऑफ हिमालय होम्स टू वाइल्ड एनिमल्स। इंडिया इज बिग प्रोड्यूसर ऑफ टी। क्या होगा, टी। डैश आर द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का मेन लैंग्वेज क्या है पीपल का, ऊपर बताया था आपको उत्तराखंड का मेन लैंग्वेज क्या है पीपल का, तो ये है उत्तराखंड का। यहाँ देखिए उत्तराखंड का जो है मेन लैंग्वेज क्या है, उत्तराखंड का मेन लैंग्वेज क्या है, हिंदी एंड गढ़वाली। क्या है, हिंदी एंड गढ़वाली आज द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ हियर। कौन कौन सा है, हिंदी और गढ़वाली जो है मेन लैंग्वेज है। क्या होगा, हिंदी, हिंदी और गढ़वाली, गढ़वाली ऊपर पता है आपको, हिंदी और गढ़वाली जो है मेन लैंग्वेज होगा। द मेन फेस्टिवल ऑफ असम इज, क्या होगा, बिहू। क्या होगा, बिहू, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स में, द हिमालय ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ट्रू है या फॉल्स, तो क्या है, ट्रू है। द कश्मीर वैली इज कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ, क्या सही है या ट्रू है या फॉल्स, तो ये ट्रू है। द पीपल ऑफ हिमाचल वियर धोती कुर्ता, नहीं धोती कुर्ता नहीं पहनता है, फॉल्स। द कंचनजंगा इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कंचनजंगा सेकेंड हाईएस्ट पीक है, नहीं फॉल्स। सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है, काराकोरम K2। सिक्किम इज फेमस फॉर ऑर्चिड, बोले तो क्वेश्चन पूछेगा सिक्किम किसके लिए फेमस है, ऑर्चिड के लिए, फॉल्स है या ट्रू, ये ट्रू है। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से इंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश से, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करता है इंडिया में। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं देखने में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा आपको ये लेक्चर। और ये है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर आपको जरूरी है या नहीं है, करवाना है हमको या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा, तो ही हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इस टॉपिक का जो है क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे हम। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर ज़रूरी है या नहीं है। तो इसी तरह देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।